तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस दिव्य गुण की, उसका नाम है संतुष्टता। संतुष्टता पर हम आज भाई बहनें मिलकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संतुष्टता किसे कहेंगे? संतुष्टता माना भरपूरता, संपन्नता, सर्व खजानों, सर्व शक्तियों, सर्व गुणों में दिव्यता, संपूर्णता और भरपूरता को ही संतुष्टता कहा गया है। माना इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने कहा है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ब्राह्मण बनते ही ज्ञान मार्ग में बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को वरदान दिया हुआ है कि बच्चे संतुष्ट भव। और मैं जब पहली बार बाबा मिलन में पांडव भवन मधुबन गया था तो बाबा ने मुझे सदा संतुष्ट भव का वरदान दिया था। तो संतुष्ट आत्मा स्वयं तो भरपूर होगी ही, दूसरों को भी संतुष्टता, भरपूरता व दिव्यता की अनुभूति कराने के निमित्त बनेगी। संतुष्ट आत्मा स्वयं से, बाप से, लौकिक व अलौकिक परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट सहज ही प्राप्त करेगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। संतुष्टता ही सर्व खजानों की चाबी है। तो सर्व को संतुष्ट करने की मुख्य विधि क्या है? इसकी विधि बाबा ने बताई है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसे ही अपने को मोल्ड कर सकें, अपने स्वभाव व संस्कार के वशीभूत न हो। स्वभाव व संस्कार के अनुभव में ऐसा स्थूल रूप में हो कि जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा सहज रूप में ही हमें लगना चाहिए। कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती, तो हमारे कड़े संस्कार भी कई बार मोल्ड नहीं होते। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने संस्कारों में इजी रहो, इजी रहो और बिजी रहो। यह संकल्प में भी कभी न आए कि मेरे भी कोई संस्कार हैं, मेरा भी कोई ऐसा स्वभाव है। तो क्या आए फिर? बाबा ने कहा, जो आदि अनादि संस्कार हैं वही स्वरूप में आए। तो हम सब बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, अपने आदि अनादि संस्कारों को जानते हैं ना। हम अनुभवी हैं कि सतयुग में हमारे सतो प्रधान संस्कार होते हैं, त्रेता में सतो होते हैं, द्वापर में रजो होते हैं और कलयुग में तमो प्रधान हो जाते हैं। और संगम पर तमो प्रधान को बाबा फिर से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो आत्मा में ऑटोमेटिकली संस्कार परिवर्तन का अभ्यास है। जैसे कभी सतो प्रधान तो कभी सतो, कभी रजो तो कभी तमो, संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अनुभवी है ना हम सभी, ऐसा होता है ना। तो अब बाबा कह रहे हैं, जबकि नॉलेजफुल हो, ब्लिसफुल भी हो, ऊंचे ते ऊंचे स्टेज पर पार्कधारी बनकर पार्क भी बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, सर्वशक्तिमान के वर्षे के अधिकारी भी बन गए हो, तो स्वभाव, संस्कार, समय प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं के उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अब हम ब्राह्मणों को सहज ही अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते हैं अब ऐसा विशेष पुरुषार्थ करो। यह सहज नहीं होता, हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा पुरस्कार करो। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि कई बच्चे
सर्व शक्तियों का अनुभव भी करते, लेकिन ज्ञान व शक्तियां होते भी कहीं कहीं संतुष्टता की व सफलता की अनुभूति नहीं कर सकते। ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप स्वयं को समझते भी हैं, स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं होते। इतना सब होने के बावजूद भी बाबा कहते हैं स्वयं से ही सदा संतुष्ट नहीं रहते, माया को भी दासी बनाते, लेकिन कभी कभी उदासी भी आ जाती है ना। हम सभी अनुभवी, ऐसा होता है ना प्रैक्टिकल में। तो शक्तियां भी हैं, ज्ञान भी है, नियमों की पालना भी करते, तब कमी किस बात में है कि स्वयं ही स्वयं से कंफ्यूज रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। तो इसमें बाबा ने बताया है कि कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्ति को, ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं जानते। ये हम सबको सीखना होगा और यही तो पुरुषार्थ है। बाप से प्रीत है, ज्ञान से भी प्रीत है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीत है, लेकिन प्रीत के साथ रीत नहीं आती है, रीति के साथ प्रीति नहीं आती है। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। तो जैसे स्थूल में भी कितना भी बड़ा मूल्यवान कोई यंत्र हो या कोई वस्तु हो, यूज करने की रीति यदि नहीं आती तो उससे बाबा कहते हैं प्राप्ति क्या होगी। हम सब अनुभवी है ना, कितना भी अच्छा यंत्र हो, हम उसको चलाना ही नहीं जानते तो उससे प्राप्ति क्या कर सकते हैं। तो पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। तो जहां बाबा कह रहे हैं समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहां सामना करने की शक्ति को यूज कर लेते हो। जहां समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहां विस्तार करने की शक्ति को यूज कर लेते हो। होता है ना ऐसा। और यूज करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ तो ये शक्ति अप्लाई करनी थी, हमने गलत शक्ति यूज की तो ऐसा रिजल्ट आया। हम सभी अनुभवी है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बाबा ने कहा निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। बाप द्वारा जो भी ज्ञान, जो भी शक्तियां, जो भी गुण के खजाने मिले हैं, उनको अब समय प्रमाण कार्य में लगाना है। जितना इन खजानों को बांटेंगे उतना आपके खजाने भरपूर होते जाएंगे। तो दान के महत्व को तो सब जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब जी खोल के दान करो। और आज हम सब ने सुबह मुरली सुनी थी और अभी भी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में भी संतुष्टता के ऊपर बाबा ने कुछ ध्यान आकर्षित किया है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूं। बाबा ने आज कहा 2 प्रकार के बच्चे देखे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। 3 नंबर वालों को तो बाबा ने बाइकाट ही कर दिया, एक तरह से बात ही नहीं की। तो नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 जो है वो आज्ञाकारी, सदा के आज्ञाकारी, और नंबर 2 आज्ञाकारी। एक होते हैं सदा के आज्ञाकारी, हमेशा के लिए, जैसे अखंड योग होता है और योग होता है, ऐसे ही सदा के आज्ञाकारी नंबर 1 और नंबर 2 आज्ञाकारी। तो नंबर 1 की कुछ विशेषताएं बाबा ने बताई हैं। तो बाबा ने कहा नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म बीज शक्तिशाली होने के कारण, माना हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता और सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। और बाबा ने कहा नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे तीनों ही रूप में संतुष्टता का अनुभव करेंगे। और नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे 100% तो नहीं, 95% आत्माएं
उनसे संतुष्टता की अनुभूति करेंगी। हमें लक्ष्य 100% का ही रखना है। 5% की मार्जिन बाबा ने दी है कि उन आत्माओं से दूसरी आत्माएं कितनी 95%, मोर देन 95%, वो संतुष्टता की अनुभूति करेंगे। कहते हैं ना कि भाई सारे सबसे खुश नहीं होते, तो थोड़े नाराज भी सही, लेकिन उन नाराज वालों की संख्या 5% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, बाबा ने आज कहा। और नंबर 1 आत्मा कर्म बोझ से नहीं, कर्म के संबंध में आने से सदा हल्की रहेगी। फिर बाबा ने कहा नंबर 1 आत्मा का कभी दिल नहीं खाएगा, क्योंकि वो नंबर 1 है। बाबा की श्रीमत परवान चल रही है। दिल कब खाता है? जब हम कोई भूल करते हैं, छोटी छोटी भूल, छोटी छोटी श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, तो हमारा दिल खाता है। इसके भी हम सभी अनुभवी हैं। तो बाबा ने कहा नंबर 1 आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, सदा भरपूर माना संपन्नता का अनुभव करेगी। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। आज हम थोड़ी अपनी चेकिंग भी करेंगे और चेक करके फिर चेंज करेंगे। ये इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। तो अब हमेशा एक स्लोगन हम सबको याद रखना है, और वो स्लोगन क्या है कि संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। ये अपने आप से दृढ़ संकल्प आज कर लें सभी कि हमें स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, साथ में औरों को भी संतुष्ट करना भी है। और अंत में सभी बहन भाइयों को समर्पित करता हूं 2 लाइन। सुन लो बहनों, सुन लो भाई, सुन लो बहनों, सुन लो भाई, इसमें छिपी है सबकी भलाई। सुन लो बहनों, सुन लो भाई, इसमें छिपी है सबकी भलाई। जिसने भी संतुष्टता को अपनाया जीवन में, उसने कर ली 21 जन्मों की कमाई। ओम शांति।